Okay. Now, if you can see the screen, this was the last sentence that we have done, I think. ये अपना लास्ट रूल था जो हमने देखा था. दैट वाज फर्स्ट कंडीशनल, और हमने बात की थी इफ के साथ कभी विल का यूज नहीं करते. एम आई राइट? So let's continue from here. यहाँ से कंटिन्यू करते हैं. Just give me a second. I'm going to log in from one more account. Yep. Okay, guys. Again, I'm gonna present you some questions on the screen, और आप लोगों को बताना है कि उसमें अगर कोई एरर है तो क्या है, और अगर एरर नहीं है तो then it's correct. Okay. So when I reach the station, the train already left. इस सेंटेंस को रीड आउट करिए एंड ट्राई टू फाइंड आउट द एरर इफ देयर इज. हो सकता है एरर ना भी हो, बट इफ यू फाइंड और इफ यू फील दैट कि सेंटेंस में कुछ गड़बड़ है, तो वो फिगर आउट करिए कि एरर क्या है, और अगर एरर है तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए. मानस सेड द ट्रेन हैड already left. Nandini also said the same answer. So that's the right answer, guys. Very nice. The right answer is the train had already left. So as I said, यहां पे आपको यूज करना है had. Now the question is had क्यों आएगा. इस कॉन्सेप्ट को फटाफट देखते हैं, and let's try to finish up at least 10 to 15 more rules in this class. Okay. So guys, basically अगर आप देखेंगे तो there are two sentences here. When I reached the station, this is the first part, I reached the station, and the train already left. Yeah, the train had already left. This is your second part. This is the second sentence. ये दो अलग अलग सेंटेंसेस हैं जिनको हमें आपस में कनेक्ट करना है, और उस कनेक्ट करने के लिए जो कंजंक्शन है, दैट कंजंक्शन इज व्हेन. सो इस व्हेन के कारण, या बिकॉज ऑफ दिस व्हेन ओनली वी हैव कनेक्टेड दीज टू सेंटेंसेस 1 and 2 टुगेदर. तो यहाँ पे दो सेंटेंसेस हैं, एंड एज वी कैन सी बोथ द एक्शंस वर ऑफ पास्ट. दोनों ही जो एक्शंस हैं, द फर्स्ट वन मैं स्टेशन पहुंचा था, एंड द सेकेंड वन ट्रेन जा चुकी थी, द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट. ये दोनों ही पास्ट टेंस एक्शंस है. पास्ट टेंस एक्शंस है. ओके. नाउ द क्वेश्चन इज, यहां सीखने वाली बात यह है कि जब भी हम पास्ट टेंस में दो साइमल्टेनियस एक्शंस की बात करते हैं, द क्वेश्चन, द वर्ड इज साइमल्टेनियस, और दैट अकर्स एट द सेम टाइम, साइमल्टेनियसली. अगर हम पास्ट टेंस में कभी दो एक्शंस की बात करें विच आर हैपनिंग एट द सेम टाइम, और या कहें एक के बाद एक, जस्ट बैक टू बैक होता है ना, ऐसा कुछ एक्शन होता है. जैसे मेरा स्टेशन पहुंचना, रीच द स्टेशन, और ट्रेन का चले जाना. क्लियर है? जैसे मैंने क्लास ज्वाइन की, जब मैंने क्लास ज्वाइन की सर पढ़ाना शुरू कर चुके थे. जब मैं कॉलेज पहुंचा एग्जाम स्टार्ट हो चुका था. व्हेन आई रीच्ड डीबी मॉल या मॉल, जब मैं मॉल पहुंचा फिल्म स्टार्ट हो चुकी थी. जैसे ही पापा घर में आए मैं टीवी बंद कर चुका था. दैट काइंड ऑफ सेंटेंसेस. दोनों ही एक्शंस, बोथ द एक्शंस आर ऑफ पास्ट टेंस, जो लगभग साइमल्टेनियसली या बैक टू बैक एक ही टाइम पर हो रहे थे. सो इन दैट केस वी नीड टू डिफरेंशिएट. हमें वहां डिफरेंशिएट करना होता है. अगर दो एक्शंस हैं तो हमें डिफरेंशिएट ये करना होता है कि कौन सा एक्शन पहले हुआ और कौन सा एक्शन उसके बाद में हुआ. दैट मीन्स विच वन इज द प्राइमरी एक्शन, द फर्स्ट वन or the primary action, and which one is the second one or the secondary action. तो यहां पर ध्यान देना ये है कि whichever is the first action, जो भी first action है, जो भी पहले होता है, उसको हमेशा हम past perfect में लिखेंगे, past perfect tense. और ये past perfect का कॉम्बिनेशन होता है. जो सेकेंड एक्शन होता है वो होता है past simple या past indefinite, जो भी आप कहते हैं.
ये दो डिफरेंशिएशन क्यों करते हैं, इसके पीछे के दो लॉजिक्स है। पहला, हमें क्लियर समझ में आना चाहिए कि कौन सा एक्शन पहले हुआ और कौन सा एक्शन उसके बाद हुआ, अगर बैक टू बैक हुआ है तो। दूसरा कंडीशन ये है कि जब हम जो भी एक्शन पहले हुआ उसको डिफरेंशिएट कैसे करें, उसके लिए हमने पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया। दूसरा लॉजिक ये है कि ग्रामर में कभी भी बैक टू बैक अगर दो सेंटेंसेस को कंबाइन करते हैं कंजक्शन के थ्रू, तो यूजुअली वो सेम टेंस का नहीं होना चाहिए, ऐसा कोशिश करना चाहिए। अदरवाइज वो फ्लो में या ग्रामेटिकली में सही नहीं होता। तो जैसे ये दो कंडीशन है वो बैक टू बैक हुए और एक दूसरे पे डिपेंडेंट है या कुछ ऐसा लॉजिक है, तो वो एक टेंस सिमिलर टेंस का नहीं होता है। तो यहाँ पे वो कंडीशन है, जो पहला एक्शन होगा, द वेरी फर्स्ट एक्शन दैट हैज टू बी रिटन इन परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, एंड द सेकंड एक्शन हैज टू बी रिटन इन पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट परफेक्ट वेरी क्लियर, पास्ट परफेक्ट में हैड इज द हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब थर्ड फॉर्म, ठीक है। वही अगर हम बात करें पास्ट सिंपल की, तो यहाँ वर्ब सेकेंड फॉर्म का यूज होता है एंड हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव सेंटेंसेस में आता है जहां पर हम डिड का यूज करते हैं। सो इफ आई लुक एट दिस बोथ द सेंटेंसेस, सेंटेंस वन, आई रीच द स्टेशन, मैं स्टेशन पहुंचा था, एंड सेकंड वाज द ट्रेन ऑलरेडी लेफ्ट। इन दोनों में से फर्स्ट एक्शन या जो पहले हुआ है वो कौन सा एक्शन है, मैं पहले स्टेशन पहुंचा हूं या ट्रेन पहले लेफ्ट हुई है, विच वन इज द फर्स्ट एक्शन? ऑब्वियसली ट्रेन पहले लेफ्ट हुई है तब मैं पहुंचा, अदरवाइज मैं मिस कैसे करूंगा अपनी ट्रेन। तो दैट्स व्हाई यहाँ जो करेक्ट आंसर था वो ये था कि इसको पास्ट परफेक्ट में हमें लिखना था, एंड दैट्स व्हाई द आंसर इज द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट। लेफ्ट थर्ड फॉर्म सेकेंड फॉर्म सेम होता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। यू गॉट माई पॉइंट? यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि अगर पास्ट टेंस में दो एक्शंस साइमल्टेनियसली लगभग एक समय में होता है, तो एक सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए और एक पास्ट सिंपल में होना चाहिए। एंड ऑब्वियसली जो पहले हुआ है वो पास्ट परफेक्ट है। हम इसको रिवर्स भी बोल सकते हैं, द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट व्हेन आई रीच द स्टेशन। द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट व्हेन आई रीच द स्टेशन। बट पहले या बाद में लिखने से, उसका सीक्वेंस चेंज करने से एक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मैं इसको बाद में भी लिख रहा हूं, द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट, फिर भी ये एक्शन सेकेंड एक्शन पहले हुआ है और ये वाला एक्शन उसके बाद फॉलो अप हुआ है। यू गॉट माई पॉइंट? चलिए आगे बढ़ते हैं। रवि बेटा क्लास में टाइम में आया करो। ओके, इज इट क्लियर? एनी डाउट? गिव मी अ थम्स अप इन द चैट सेक्शन इफ यू गॉट द पॉइंट। यप। जस्ट टेल मी वन। Okay, the next one is here. The four first boys will be given the chance. The next two or three rules are very super easy. अगले दो तीन rules बहुत easy है, फटाफट जरा करते हैं. The four first boys will be given the chance. Very easy question. Just tell me the error. What's the mistake in the sentence? The first four. Excellent. Sudeep got the answer. यहाँ पे here फोर फर्स्ट की जगह पर हमारा जो आंसर होगा वो होगा फर्स्ट फोर। वाई सो गाइज? जब हम नंबर्स लिखते हैं तो देयर आर टू वेज ऑफ राइटिंग इट, लाइक 1 2 3 4, एंड इसी का एक कार्डिनल फॉर्म होता है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, वन वन, एंड उसी का फॉर्म है फर्स्ट। इनको कहते हैं ऑर्डिनल नंबर सिस्टम एंड कार्डिनल नंबर सिस्टम। अब इसका हिस्ट्री में हम बाद में जाएंगे। ऑर्डिनल नंबर सिस्टम एंड कार्डिनल नंबर सिस्टम, दैट इज वन एंड फर्स्ट में डिफरेंस ये है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ऐसे ही एक वर्ड होता है लास्ट या फिर नेक्स्ट, ये वर्ड्स भी कार्डिनल नंबर सिस्टम पे ही आते हैं। यू गॉट माई पॉइंट? सो ये बहुत ईजी है, याद रखना है। कभी भी अगर ये दो नंबर सिस्टम साथ में आए, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल, तो ध्यान रखिएगा ऑलवेज फॉलो द ऑर्डिनल। और कार्डिनल में किसको फॉलो करेंगे? फर्स्ट, है ना। द ऑर्डर, अच्छा ये मैंने रिवर्स लिख दिया बेटा, कार्डिनल इस सिस्टम इज दिस, द फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये सब हमें पहले लिखना है, एंड 1 2 3 4 को बाद में लिखना है। एक सेंटेंस में दे रहा हूँ इन हिंदी, यू जस्ट नीड टू ट्रांसलेट दैट इनटू इंग्लिश। ओके, द लास्ट, मैं कह रहा हूँ आखिरी के चार रूल्स बहुत इंटरेस्टिंग है, तो जस्ट ट्राई टू ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस इन इंग्लिश और उसको चैट में लिख के दिखाओ जब तक मैं इसको क्लियर करूं। आखिरी के चार रूल्स बहुत इंटरेस्टिंग है।
The four last chapters, the four last rules of this topic, yeah, the last four rules. The last four or the four last? Obviously, the answer is the last four. Clear है? Next. Again, अगले दो रूल्स मैंने कहा था कमिंग अप. दोनों रूल्स बहुत इजी है, फटाफट देखते हैं. आई रीच एट 10 AM बट ही वॉज लेटर देन आई एक्सपेक्टेड. व्हाट्स द मिस्टेक इन दिस? बहुत इजी है, फटाफट बताओ. Manas is saying the answer should be late. अच्छा, इसमें एक छोटा सा टाइपो एरर है. टाइपो एरर इज देयर. व्हाई इट्स नॉट वर्किंग? If I write over here, it, not tell me. Actually, that was a typing mistake, I think. I reached at 10 AM, but it was later than expected. That was a typing mistake. Paper print mistake कह सकते हो आप. मानस के आंसर ने मुझे क्लियर किया कि ये गलत था और टाइपिंग मिस्टेक था. मानस वॉज क्वाइट करेक्ट इन दैट सेंस. बट अब बताओ, अब ये सेंटेंस आपका, आई रीच एट 10 AM बट इट वॉज लेटर देन एक्सपेक्टेड. इज इट राइट नाउ? नॉट गेटिंग एनी रिप्लाईज गाइज. इजी है क्वेश्चन, ध्यान से देखो. दिव्यांश गॉट द राइट आंसर. इट इज लेटर, LATER. बहुत सिंपल है. यहाँ पे दो सेंटेंस, दो वर्ड्स का कंफ्यूजन है. LATER एंड LATTER. क्लियर? तो इस रूल नंबर 12 के रेफरेंस में हम इन दोनों लेटर के बीच का डिफरेंस समझते हैं, या फिर मैं रिकॉल करता हूं, आप लोगों को किसी को आता है तो. लेटर मीन्स इट रिलेट्स टू टाइम, मतलब हम कहते हैं ना बाद में, सी यू लेटर. तो ये एक दूसरा वर्ड है, LATER, लेटर. अब जब हम LATTER की बात करते हैं, दैट मीन्स व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट टू एंटिटीज, जब हमारे पास कोई भी दो एंटिटीज हैं और हम उनको रेफर करना चाहते हैं जो सेकेंड वन है, तब हम यूज करते हैं LATTER. एंड यूजुअली इट कम्स इन सेंटेंसेस वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट टू डिफरेंट एंटिटीज और हमें रेफर करना हो सेकेंड वन की तरफ. एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. राम एंड श्याम are my friends. Ram and Shyam are my friends. Former is a king and later is a milkman. Now tell me the answer. क्या ये सेंटेंस मैंने सही लिखा है या समथिंग रॉन्ग इन दैट? Ram and Shyam are my friends. Former is a king and later is a milkman. Yeah, you got the difference, guys. Yes, that's the answer. यही चाहिए था, यही एक्टिव चाहिए. यहाँ पे दो एंटिटीज हैं, एक है राम और एक है श्याम. मैं उनको सेंटेंस में यूज कर रहा हूँ और मुझे अगले सेंटेंस में, द लेटर पार्ट ऑफ द सेंटेंस, मुझे अगले सेंटेंस में राम और श्याम को रेफर करना है, उनकी तरफ पॉइंट आउट करके बात करनी है. तो जब मैंने यहाँ पे लिखा है कि फॉर्मर इज अ किंग, दैट मीन्स पहला जो मैं बात कर रहा था वो एक किंग है, और जो दूसरे वाले की मैंने बात की वो एक मिल्कमैन है. तो यहाँ दूसरा या बाद वाला जो मैं कह रहा हूँ, इसके लिए मुझे यहाँ पे LATTER का यूज करना पड़ेगा. यू गॉट माई पॉइंट. बट यहाँ पर हम किसी दूसरे को रेफर नहीं कर रहे हैं, हम टाइम के बारे में बात कर रहे हैं. तो एक्चुअली द राइट सेंटेंस इज आई रीच्ड एट 10 AM बट इट वाज लेटर देन आई एक्सपेक्टेड. यू गॉट द पॉइंट. वेरी इजी, सुपर इजी. बट छोटा सा मिस्टेक होता है, एक स्पेलिंग मिस्टेक में T में गड़बड़ हो जाता है और हम ओवरलुक कर जाते हैं कई बार. सो मूविंग टू द थर्ड rule of the day. Again, it's very easy, super easy question. He insisted on further improvement. होमोनेम्स होमोफोन्स के बेस पे ये कौन बताएगा? फटाफट एक टाइप को करना है बस कि समझ में आ गया. What's the correct answer over here?
फर्दर। ऑब्वियसली जो हमारा करेक्ट आंसर है वो फार्दर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए फर्दर। सो द कंफ्यूजन इज बिटवीन दीज टू वर्ड्स, फार्दर एंड फर्दर। इट्स अगेन साउंड सिमिलर, सुनने में एक जैसा लगता है, स्पेलिंग में जरा सा डिफरेंस है, एक लेटर का एक ही जगह यू यूज हुआ है, सो दिस इज द रॉन्ग वन। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन बोथ द थिंग्स? फर्दर, फर्दर का मतलब होता है नेक्स्ट, या फिर इसका मतलब होता है इन एडिशन, मतलब जो भी हमने कहा है उसके आगे या उसके बाद में। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट फार्दर, इट्स द पार्ट ऑफ और द डिग्री ऑफ फार, दूर। व्हेन वी टॉक अबाउट डिस्टेंस, किसकी बात करते हैं? डिस्टेंस की बात करते हैं, तो इट्स फार्दर। एंड अगर हमें बोलना है कि फर्दर वी विल लर्न मेनी डिफरेंट रूल्स, अगर हमें ऐसे बोलना है कि फर्दर वी विल डिस्कस अबाउट, फर्दर वी विल डिस्कस अबाउट डिफरेंट रूल्स या दिस काइंड ऑफ रूल्स, तो दैट इज इसके आगे या इसके बाद, नेक्स्ट टू दिस। तो फर्दर का मतलब होता है नेक्स्ट टू या इन एडिशन। सो दैट वाज अ बेसिक डिफरेंस ऑफ दिस। सो चलिए आगे चलते हैं, अब थोड़ा सा मजा आएगा, थोड़ा डिफिकल्ट होते जाएगा। हैव यू बॉट सम मैंगोज? गिव एन एग्जांपल ऑफ फार्दर, लाइक um, Pune is farther from Bhopal than Indore. You got my point? Pune is farther from Bhopal than Indore. पुणे भोपाल से ज्यादा दूर है एज कंपेयर टू इंदौर। पुणे भोपाल से ज्यादा दूर है एज कंपेयर टू भोपाल, तो पुणे इज फार्दर देन इंदौर। हम ऐसा बोल सकते हैं जब हम कंपैरिजन करते हैं, तो फार का फार्दर। क्लियर है? And now, have you bought some mangoes? I want the answer. क्या गलत है? कुछ बच्चे buy लिख रहे हैं, बेटा have लिखा है, it's have, it's a perfect tense। और present perfect tense में हम यूज करते हैं verb third form, means bought सही लिखा है, वो गलती नहीं है। I got the answer, किसी ने सही आंसर दिया है, that is any, the right answer is any। क्लियर? सो यही पे हम बात करने वाले दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट के बीच में, सम और एनी के बीच में। तो एक पहला वेरी फर्स्ट कॉन्सर्न जो मेरे इसके ऊपर है वो ये है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, सम और एनी का यूज हम यूजुअली अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, या फिर जब हम बल्क में क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं यूजुअली तब यूज होता है। ठीक है, लेकिन अभी जो पॉइंट हाईलाइट करना वो ये है कि सम और एनी का जब हम यूज करते हैं तो लॉजिक है, एक स्टैंडर्ड रूल होता है ग्रामर में कि सम का यूज हम पॉजिटिव सेंटेंसेस में करते हैं, यूज सम इन पॉजिटिव सेंटेंसेस और वी कॉल अफर्मेटिव सेंटेंसेस। जैसे आई हैव सम इंफॉर्मेशन फॉर यू, आई हैव सम इंफॉर्मेशन फॉर यू, है ना? तो ये सम इंफॉर्मेशन फॉर यू, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है, इसमें कुछ भी नेगेटिव नहीं है। क्लियर है? लेकिन जब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की, यूजुअली वी नीड टू फॉलो विद एनी, है ना? जैसे कभी आप ये नहीं बोलेंगे डू यू हैव एनी आइडिया या फिर डू यू हैव सम आइडिया, क्या बोलोगे आप? इट हैज टू बी एनी, नॉट सम। तो यूजुअली व्हाट हैपेंस कि जब हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, तो उस सेंटेंस में हमें एनी का यूज करना चाहिए, एंड फॉर पॉजिटिव सेंटेंसेस इट हैज टू बी सम। जैसे मेरे पास पैसे नहीं है, आई डोंट हैव एनी मनी। ठीक है, so I don't have anything, I don't have anything, yeah, I don't have any money, I don't have any money, I don't have any books on programming or whatever you want to say। ये एक लॉजिक है, बहुत कॉमन सा लॉजिक है। तो अभी सबसे पहले स्टेप वन, ये बेसिक चीज दिमाग में रखो, इफ इट इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन मार्क लगाए तो वहां पे एनी आने के चांसेस हैं, और अगर वो क्वेश्चन मार्क नहीं लगाए और वो नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव सेंटेंसेस है, तो ऐसे केस में सम आए। यू गॉट माई पॉइंट नाउ? लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा ट्रिक की बात कर ले, एक छोटा सा ट्रिक है या कहे छोटा सा एक्सेप्शन है ना? एक एक्सेप्शन है, और ये एक्सेप्शन ही ग्रामर को टफ बनाते हैं। क्लियर है? कैसे? अगर मैं लिखता हूं हैव डू यू हैव सम वाटर, डू यू हैव सम वाटर, तो ये सेंटेंस आपको सही लग रहा है या गलत लग रहा है? डू यू थिंक इट्स राइट और रॉन्ग? व्हाट्स योर टेक? इट्स करेक्ट और इनकरेक्ट? डू यू हैव सम वाटर?
ये तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इट्स अ क्वेश्चन मार्क ओवर हियर, सो कीप दैट थिंग इन माइंड। अभी मैंने पढ़ाया अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो क्या करेंगे? बट इट्स नॉट अबाउट अनकाउंटेबल और काउंटेबल, ऐसा कुछ भी नहीं लेना देना उसका। किस वाटर है तो हमने सम लगा दिया। डू यू हैव सम आइडिया, ये भी बोल सकता हूँ, और आइडिया काउंटेबल नहीं है, फॉर एग्जाम्पल क्वांटिटी भी नहीं है। यहाँ पे जो लॉजिक है बेटा वो ये है कि आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस पूछ रहे हैं, यू आर आस्किंग अ क्वेश्चन, तो उसका आंसर यस भी हो सकता है, उसका आंसर नो भी हो सकता है। इफ आई एम आस्किंग यू समथिंग देन द आंसर कुड बी यस, द आंसर कुड बी नो। समझ में आया? लेकिन जब हम क्वेश्चन पूछते वक्त आंसर को पॉजिटिव एक्सपेक्ट करते हैं, मैं कुछ आपसे पूछ रहा हूं लेकिन मुझे जवाब हाँ में ही चाहिए, मैं ऐसा जताना चाहता हूं, ऐसा प्रिटेंड करना चाहता हूं या आपको बताना चाहता हूं कि आप पॉजिटिव आंसर दे, तो उस केस में सम का यूज करना भी सही होता है। उस केस में सम का यूज करना भी सही होता है। मेरी बात को दोबारा से सुनना, मैं कह रहा हूं यूजुअली इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एनी ए एन वाई का यूज होना चाहिए, लेकिन अगर अगर मैं जो सवाल पूछ रहा हूं मुझे उसका जवाब पॉजिटिव साइड में ही चाहिए या पॉजिटिव आंसर ही मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, यस में, अफर्मेटिव में, इन दैट केस वी कैन यूज सम ऑल्सो। हम वहां पे सम का यूज भी कर सकते हैं, तो वो लॉजिकली करेक्ट होता है, गलत नहीं होता है। अदरवाइज 99% केस में एक स्टैंडर्ड अगर रूल की बात करें तो पॉजिटिव केस में सम, इंटरोगेटिव और नेगेटिव केस में एनी। सो यू अंडरस्टूड द एक्सेप्शन, लॉजिक समझ में आया कि क्यों ऐसा कभी कभी हो सकता है, ताकि कभी ऐसा देख लो तो मुझे आके मत बोलना सर आपने तो बोला था इंट्रोगेटिव में ए नहीं आता है पर यहाँ तो सम लिखा है, ऐसा कैसे हो रहा है? यू गॉट माई पॉइंट? मूविंग ऑन नेक्स्ट, देयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू। ही इज वाइजर देन ब्रेव, वॉज द मिस्टेक इन दिस सेंटेंस, इसमें क्या गलती है? ही इज वाइजर देन ब्रेव, मोर वाइजर, THEN, then no। बाकी लोग नहीं बताएंगे? ओके, नाउ टेल मी वन थिंग, क्या आपको सेंटेंस पढ़कर यह समझ में आया दैट देयर इज अ कंपैरिजन गोइंग ऑन? इस सेंटेंस में मैं कंपेयर कर रहा हूं, मैं तुलना कर रहा हूं, है ना? कंपेयर करना मींस दो अलग अलग चीजें हैं जिनको मैं कंपेयर कर रहा हूं। देयर आर टू क्वालिटीज, मैं कंपैरिजन कर रहा हूं या कंपेयर कर रहा हूं। कंपेयर करना, कंपैरिजन करना, दैट मीन्स उसके लिए मेरे पास कितनी चीजें होनी चाहिए? आई शुड हैव टू डिफरेंट थिंग्स। मैं ए को बी से कंपेयर कर रहा हूं, इस तरीके की चीजें हो रही है। क्या ये क्लियर है सेंटेंस पढ़ने से? ही इज वाइजर देन ब्रेव, गिव मी अ यस और नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये चीज क्लियर हुआ है या नहीं सेंटेंस में। ही इज वाइजर देन ब्रेव। हाँ, जैसे हम कहते हैं राहुल इज टॉलर देन मयंक, राहुल इज टॉलर देन मयंक, यहां पे कंपेयर किसके किसके बीच में हो रहा है? राहुल और मयंक के बीच में। जैसे you are more intelligent, you are more intelligent than, you are more intelligent than her, तुम उससे ज्यादा इंटेलिजेंट होती। यहां पे किसके बीच में कंपैरिजन हो रहा है? यू एंड हर। सिस्टेक इज बेटर देन ट्रूबा, तो सिस्टेक का कंपैरिजन किससे हुआ? ट्रूबा से। तो मैं कंपैरिजन कर रहा हूं, तो दो एंटिटीज हैं। अब मुझे कौन बताएगा, हु इज गोइंग टू आंसर दिस, जिन्होंने भी कमेंट सेक्शन में लिखा है यहां पर किन दो लोगों के बीच में या किन दो एंटिटीज के बीच में कंपैरिजन हो रहा है? कैन यू गिव द आंसर? कंपैरिजन हमेशा दो लोगों के बीच में होता है ना। अरे मेरे लाल मानस, सिस्टेक एंड ट्रूबा नहीं, इस सेंटेंस पे, द सेंटेंस व्हिच आई हैव गिवन ओवर हियर। किसी ने सही आंसर दिया है, सेम पर्सन, या सेम पर्सन। यहां पे मजेदार बात यह है कि राम और श्याम, सिस्टेक और ट्रूबा, यू एंड हर,
यहाँ पे दो अलग अलग पर्सन थे, लेकिन इस सेंटेंस में एक ही पर्सन है। वो कौन है? ही। और उसके अंदर दो क्वालिटीज हैं कि वो वॉइस मतलब बुद्धिमान इंटेलिजेंट भी है, और वो ब्रेव मतलब बहादुर भी है। ठीक है। अब नाउ द रूल कम्स, जब हम whenever we do comparison of the two, whenever we do comparison of a same person's two different qualities, that means whenever we compare two different qualities of a same person, of a single person, in that case जो हम उसका एडजेक्टिव यूज करते हैं उसको कंपैरेटिव फॉर्म में लिखने का एक तरीका होता है, बस उस पर ध्यान देना। ठीक है। लाइक इफ आई राइट गुड, इट्स एन एडजेक्टिव, इसका कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा? बेटर। इफ आई राइट टॉल, इसका कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा? टॉलर। क्लियर? इसी तरीके से कंपैरेटिव डिग्री और बनता है, जैसे अगर मैं लिखता हूं ब्यूटीफुल, तो इसका कंपैरेटिव डिग्री क्या बनेगा? ब्यूटीफुलर? नो, क्या होना चाहिए? मोर ब्यूटीफुल। ओके। ऐसे अगर मैं लिखता हूं इंटेलिजेंट या हैंडसम, तो उसका क्या होगा कंपैरेटिव डिग्री? मोर। सो आप ये देख सकते हो, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू गाइस इज दैट कि जब हम कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं एडजेक्टिव की, कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं एडजेक्टिव्स की, तो दो तरीके होते हैं। देयर आर टू वेज। एक तो हम ई आर लगा देते हैं, जैसे स्मार्टर, बेटर, हायर, वाइजर, जैसे यहां पे लिखा है वाइजर। ठीक है। और एक ई आर लगाने के अलावा दूसरा तरीका होता है मोर लगाते हैं। जब हम दो सभी लॉजिकल, अगर बड़ा वर्ड होता है डबल सिलेबल या उससे ज्यादा होता है तो मोर लगाते हैं, जैसे मोर ब्यूटीफुल, मोर हैंडसम, है ना? तो मोर इंटेलिजेंट, ये दो तरीके होते हैं। नाउ यही चीज कॉन्सेप्ट याद रखना है। व्हेन वी कंपेयर टू और मोर डिफरेंट क्वालिटीज ऑफ अ सेम पर्सन, मतलब एक ही व्यक्ति के दो या दो से ज्यादा क्वालिटीज को जब हम कंपेयर करते हैं, तो कंपैरेटिव डिग्री जो होती है वो कंपैरेटिव डिग्री ईआर से कभी नहीं बनाते, भले वो यूजुअली वैसे ही बनता हो, तब हमें उसको मोर करके ही लिखना होगा। ना टेल मी व्हाट्स द करेक्ट आंसर। आप तो बता दिया। अंबिका स्टिल रॉन्ग। या नाउ का द आंसर अश्विनी, पूनम, है ना? जल्दी बताने से अच्छा नहीं है, आसान आंसर दीजिए। तो यहां पर आना चाहिए ही इज मोर वाइज देन ब्रेव। ही इज मोर वाइज देन ब्रेव, मतलब वाइज भी यही है और ब्रेव भी यही है, लेकिन वाइज ज्यादा है, इसलिए ही इज मोर वाइज देन ब्रेव। अदरवाइज हमारे दिमाग में क्या चलता है ना कि वो वाइज का सेकंड कंपैरेटिव डिग्री तो वाइजर होता है, तो वाइजर ज्यादा है ब्रेव से, तो वो लॉजिक हमारे दिमाग में नहीं आता। दैट्स द थिंग। ठीक है। ठीक है। ऐसे ही आप सबके लिए एक सेंटेंस देता हूं, आप सबके लिए एक सेंटेंस है, जो आपके फ्रेंड्स है, कलीग्स हैं, क्लासमेट्स हैं, तो लिख सकते यू ऑल आर, यू ऑल आर लेजियर देन स्मार्ट। बताना अपने फ्रेंड्स को सर ये सब सिखा रहे थे। इज इट राइट और रॉन्ग ग्रामेटिकली? आप लोग, आप सब में दो क्वालिटीज हैं, एक तो आप लेजी भी हो, दूसरा आप स्मार्ट भी बहुत हो, बट लेजी ज्यादा हो और स्मार्ट कम हो, पर समझते अपने आप को उल्टा हो। तो व्हाट शुड बी द आंसर? टेल मी द करेक्ट सेंटेंस। यस, दैट्स द राइट आंसर। यू ऑल आर मोर लेजी देन स्मार्ट। यू ऑल आर मोर लेजी देन स्मार्ट। ठीक है, क्योंकि यहां पे कंपैरिजन एक ही एंटिटी में, यू ऑल सेम एंटिटी है। क्लियर? दैट्स इट गाइस। अटेंडेंस के लिंक मैं लास्ट में दूंगा क्लास के, तो अगर आप क्लास कंटिन्यूएशन में रहोगे तो लिंक आपको पता रहेगी कब है। यू गॉट दिस पॉइंट? कभी भी कंपेयर करोगे तो क्या होगा, एक ही पर्सन की दो क्वालिटीज को। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट,
He is cleverer than any boy in the class. He is cleverer than any boy in the class. Clever, cleverer, cleverest. कभी कभी बोलने में टंग ट्विस्टर बन जाता है. He is cleverer than any boy in the class. इस वाक्य में कवि कहना चाहते हैं, लेखक कहना चाहते हैं कि वह कक्षा के किसी भी अन्य लड़के से ज्यादा चतुर है. He is cleverer than any boy in the class. So what's the mistake in the sentence? लॉजिक क्या है? वरना यूनिवर्सल तरीका है इंग्लिश करने का, लगा, गेस टेक्निक. सर मेरे को लग रहा है ये गलत है. सागर इज गिविंग द राइट आंसर. एनी अदर बॉय. गाइस अगर आपने आंसर दे दिया है, आकाश इज सेइंग इट्स सही है. बेटा आंसर मुझे मिल गया है, किसी एक बच्चे ने दिया, आई एम नॉट गेटिंग द नेम राइट नाउ, वो स्किप हो गया. सही आंसर आ गया तो मैं बताता हूँ क्या है. देखो लॉजिक क्या है. हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? कंपेयर. वी आर डूइंग व्हाट? कंपैरिजन. वी आर डूइंग कंपैरिजन. अगेन यहां पर मैं फिर से कंपैरिजन कर रहा हूं, तुलना कर रहा हूं. किसकी कंपैरिजन किससे कर रहा हूं? एक ही का कंपैरिजन. उसके एक लड़का है जो उसका, जिसको हमने ही से डिनोट किया है, उसको क्लास के बाकी सभी लड़कों से कंपेयर किया है और बताया कि वो बाकी सभी लड़कों से ज्यादा क्लेवर है. तो कंपैरिजन करेंगे तो क्लेवरर आया, तो दैट्स राइट. यू गॉट माय पॉइंट. एकदम सही है क्लेवरर, क्योंकि एक ही होता तो मोर क्लेवर लिखते. अगर ही के लिए ही बात होती तो ही इज मोर क्लेवर देन इंटेलिजेंट, वो अगर उसकी ही बात होती है. लेकिन यहाँ पे तो उसका कंपैरिजन दूसरों से हो रहा है, तो दो एंटिटीज हैं. यहाँ गलत क्या है बेटा? जब हम इस तरीके से लिखते हैं ही इज क्लेवरर देन एनी बॉय इन द क्लास, इसका मतलब होता है किसी भी लड़के से, वह किसी भी लड़के से क्लास के ज्यादा क्लेवर है, किसी भी बॉय से. तो ये क्लास है, क्लास में ये सारे बॉयज हैं, ये क्लास के सारे बॉयज हैं, ठीक है, ये क्लास के सारे बॉयज हैं और ये ही है. तो कहने का मतलब वो क्लास के किसी भी लड़के से ज्यादा क्लेवर है. कंपैरिजन हो गया इन दोनों के बीच में. लेकिन एक बात बताओ, क्या ये ही खुद भी एक बॉय है या नहीं है? यस या नो? ही हिमसेल्फ इज अ बॉय. तो अगर मैं लिखता हूं एनी बॉय, इसका मतलब क्लास के सारे लड़के एक तरफ और वो अलग, मतलब वो खुद बॉय नहीं है. या तो वो खुद बॉय नहीं है, या तो वो खुद बॉय नहीं है, या तो उसको बोलना पड़ेगा कि किसी भी दूसरे लड़के से. हिंदी भी अगर अच्छी हो ना आपकी, शुद्ध हिंदी, तो भी आप अच्छा बोलोगे. वह अपने क्लास के किसी भी अन्य लड़के से ज्यादा क्लेवर है. नहीं, वह अपने क्लास के किसी भी दूसरे लड़के से या किसी अन्य लड़के से ज्यादा क्लेवर है. तो यू हैव टू ऐड अ वर्ड विच इज कॉल्ड अदर. एक आंसर दे चुका है आप में से एक स्मार्ट बच्चा. दैट्स द राइट आंसर, दैट ही इज क्लेवरर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास. मतलब ये भी इस कैटेगरी में है, बट उसको एक्सेम्प्ट करके, उसको छोड़कर जितने बच्चे हैं, जितने बॉयज हैं, उन सबसे स्मार्ट है. यू गॉट माई पॉइंट? ही इज क्लेवरर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास. जब भी हम ये उसी कैटेगरी का है जिससे कंपैरिजन हो रहा है, तो हमें वहां पर अदर का यूज करना पड़ेगा, ताकि हम उसको एग्जेम्प्ट कर सके कि वो खुद से कंपेयर ना कर ले. और आप सबको स्कूल में ये पढ़ाया गया है. आई एम गोना टेल यू अ सेंटेंस जो आप सबको अपने स्कूल के दिनों की याद दिलाएगा. इस सेंटेंस को देखकर बहुत सारे बच्चों को अपने स्कूल के दिन याद आने वाले. गोल्ड इज प्रीशियस देन, या फिर मोर वैल्यूएबल भी लिख सकता था मैं. हाँ, देन एनी मेटल. क्या ये सेंटेंस सही है? गोल्ड इज मोर प्रीशियस या गोल्ड इज मोर वैल्यूएबल अगर मैं लिख दूं, या गोल्ड इज मोर प्रीशियस देन एनी मेटल, इज इट राइट और रॉन्ग? ऑब्वियसली बात है, ये गोल्ड खुद भी एक मेटल है. गोल्ड इटसेल्फ इज अ मेटल. तो वो अपने आप से कंपेयर कैसे करेगा? यहां पे आना चाहिए एनी अदर मेटल. गोल्ड इज मोर प्रीशियस देन एनी अदर मेटल. ठीक है, लॉजिक समझ में आया? सेम कैटेगरी है, आप याद रख सकते हो. एक लॉजिक बता रहा हूं, सेम कैटेगरी के बीच में अगर एक कंपैरिजन हो रहा है, सेम कैटेगरीज के बीच में अगर कंपैरिजन हो रहा है, ही भी एक बॉय है
और एनी बॉय भी बॉय हैं, तो हमें एनी की जगह पर एनी अदर का यूज करना चाहिए। लेकिन अगर सेम कैटेगरी नहीं है तो एनी चलेगा, फिर आपको अदर लगाने की जरूरत नहीं है। लेट्स अब चेक इन दैट ऑल्सो। अब एनी वाला एक क्वेश्चन आपको देता हूं। डीबी मतलब दैनिक भास्कर इज, दैनिक भास्कर इज मोर पॉपुलर देन एनी अदर न्यूज वेबसाइट या न्यूज वेबसाइट्स, जो भी आप लिखे। दैनिक भास्कर इज मोर पॉपुलर देन एनी अदर न्यूज वेबसाइट्स, इज इट राइट और रॉन्ग? दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर की बात कर रहा हूं मैं। अगर मैं दैनिक भास्कर के आगे लिख दूं न्यूज़पेपर, ध्यान से पढ़ो, दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर, डीबी डीबी न्यूज़पेपर या भास्कर न्यूज़पेपर इज मोर पॉपुलर देन एनी अदर न्यूज वेबसाइट, तो ये एनी के बाद अदर नहीं आएगा। वाई नहीं आएगा? बिकॉज दैनिक भास्कर या न्यूज़पेपर जो है वो वेबसाइट नहीं है, इट्स नॉट अ वेबसाइट। तो उसका कंपैरिजन, अगर मैं सिर्फ एनी न्यूज वेबसाइट बोलता हूं तो उसका कंपैरिजन वैसे भी सेल्फ या अपने आप से नहीं हो रहा है। इसी के लिए अगर आपको कंफ्यूजन लग रहा है तो यही एक एग्जाम में, स्कूल में एग्जाम में आता था, दैट गोल्ड इज मोर या गोल्ड इज प्रीशियस देन, क्या स्पेलिंग कर रहा हूं, गोल्ड इज प्रीशियस देन एनी स्टोन या एनी जेम स्टोन। अब बताओ सही है सेंटेंस, इज इट राइट और रॉन्ग? गोल्ड इज प्रीशियस देन या गोल्ड इज मोर प्रीशियस देन एनी स्टोन, एनी जेम स्टोन। इट इज एब्सोल्युटली राइट, बिकॉज गोल्ड इज अ मेटल और उसका कंपैरिजन स्टोन से हो रहा है, जेम स्टोन से हो रहा है ना? क्लियर? आई होप यू गॉट द पॉइंट। मूविंग ऑन नेक्स्ट। अब यहां पे भी कंपैरिजन हो रहा है। अगेन वी हैव अ कंपैरिजन ओवर हियर, इज इट सो? अब ही को सबसे स्ट्रांग बता रहे हैं दूसरे आदमी से, इज इट राइट और रॉन्ग? द सेंटेंस इज करेक्ट और इनकरेक्ट? राइट, रॉन्ग, कामिक इज सेइंग राइट, कामिक इज अगेन इज सेइंग रॉन्ग। सो अगर रॉन्ग है तो राइट भी, करेक्ट आंसर भी बताते जाइए आप। इफ वी थिंक इट्स रॉन्ग देन व्हाट कुड बी द करेक्ट आंसर? फ्रॉम ऑल, सुदीप इज सेइंग फ्रॉम ऑल। नो, चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आपको बताता हूं क्या है। ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। जैसे ही मैंने लिखा, द मोमेंट आई रोट द स्ट्रॉन्गेस्ट, कंपैरिजन खत्म। और जब कंपैरिजन ही नहीं हो रहा है तो उसको, जब वो किसी से कंपेयर करने लायक ही नहीं है, तो ऑल अदर वदर लिखने की जरूरत नहीं है, तब सीधा लिख सकते हो ऑफ ऑल मैन। तो ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल मेन। ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल मेन। देर इज नो नीड ऑफ हैविंग दिस अदर, और एक्सक्लूड करने की कोई जरूरत नहीं है। यू गॉट माई पॉइंट? ये जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था इसके पहले वाला, दैट वाज कंपैरिजन हो रहा था, क्लेवरर या स्मार्टर, है ना, या मोर हैंडसम। जब हम इस तरीके का कंपैरिजन करते तब का कंडीशन था एनी और एनी अदर का। लेकिन इस सेंटेंस में हम कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, हम उसको सीधे डिक्लेयर कर रहे हैं कि स्ट्रॉन्गेस्ट, है ना, मोस्ट हैंडसम, मोस्ट इंटेलिजेंट, स्मार्टेस्ट, क्लेवरेस्ट की बात कर रहे हैं। यू गॉट माई पॉइंट? यहाँ पे कोई कंपैरिजन ही नहीं है, तो अदर वाले की जरूरत, कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मूविंग ऑन नेक्स्ट। The population of Bombay is greater than Delhi. The population of Bombay is greater than Delhi. अगेन यहां फिर से हम कंपैरेटिव डिग्रीज की बात करें, एडजेक्टिव बेस्ड सारे रूल्स आए हैं आज। अगेन हैविंग अ कंपैरिजन ओवर हियर,
यहां पर भी हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तो टेल मी व्हाट्स द रॉन्ग। मोर देन नहीं उस मोड से बाहर आइए, चलिए वापस कर, स्पीड बढ़ाते हैं थोड़ा सा। द पॉपुलेशन ऑफ बॉम्बे इज ग्रेटर देन दिल्ली, तो आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू गाइस। यहाँ पे कंपैरिजन हमेशा मिनिमम दो लोगों के बीच में होता है, कंपैरिजन हमेशा दो एंटिटीज के बीच में होता है, 1 और 2, या उससे ज्यादा भी हो सकता है ना। टेल मी वन थिंग, यहाँ पे कंपैरिजन किन दो लोगों के बीच में हो रहा है? द कंपैरिजन इज बिटवीन बॉम्बे और दिल्ली, ये इन दोनों के बीच में कंपैरिजन है, या फिर पॉपुलेशन ऑफ बॉम्बे एंड पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली के बीच में कंपैरिजन है? इट्स अ कंपैरिजन बिटवीन द सिटीज या कंपैरिजन बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ द सिटीज? यस, यू गॉट इट। हमेशा कंपैरिजन सेम चीजों के बीच में होता है। जैसे वो बहुत बड़े थिंकर ने नहीं कहा है, अगर आप फिश का कंपैरिजन बंदर से करेंगे तो कभी कंपैरिजन कर ही नहीं पाएंगे, है ना। जैसे हम लोग कहते हैं कि कभी भी अगर आप सिस्टेक के बच्चों का कंपैरिजन आईआईटी के बच्चों से करोगे तो वो कंपैरिजन होगा ही नहीं। कंपैरिजन हमेशा सिमिलर ग्रुप या सिमिलर कैटेगरी के बीच में होता है ना। बंदर का फिश के साथ कंपैरिजन नहीं हो सकता। तो पॉपुलेशन ऑफ बॉम्बे का कंपैरिजन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे पढ़ने में ऐसा लग रहा है, इसको जब हम रीड कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि पॉपुलेशन ऑफ बॉम्बे को कंपेयर कर दिया दिल्ली से, एंड दैट्स रॉन्ग। फिश और मंकी क्या हो, वो तुम पे डिपेंड करता है, डजंट मेक एनी डिफरेंस। ये तुम्हारी उम्र है बनने की। यू कैन ईदर बी अ मंकी, यू कैन ईदर बी अ फिश, यू कैन बी अ हॉर्स, यू कैन बी अ डोंकी, यू कैन बी अ टाइगर, यू कैन बी अ लायन, यू कैन बी एनीथिंग। ठीक है, हाँ, इसीलिए कहते हैं ना, आप अभी कच्ची मिट्टी के हो, आपको जिस भी शेप में ढाला जाएगा आप ढल जाओगे। तो बस मिट्टी सूखने वाली है और आप शेप लेने वाले हो। सो इसको सही तरीके से लिखने का दो तरीका है, देर आर टू वेज ऑफ मेकिंग इट करेक्ट और रेक्टिफाई इट। द पॉपुलेशन ऑफ बॉम्बे इज ग्रेटर देन के बाद लिखेंगे पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली, आप ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन एक ही चीज को, पॉपुलेशन ऑफ को दोबारा रिपीट ना करे, अगेन हम उसको रिपीट ना करें, तो रिपीटेशन को रोकने के लिए, नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो हम बार बार पॉपुलेशन ना लिखते हैं, यहां पे हम लिख सकते हैं देन दैट ऑफ दिल्ली। द राइट आंसर विल बी द पॉपुलेशन ऑफ बॉम्बे इज ग्रेटर देन दैट ऑफ दिल्ली। ये जो दैट होगा, ये दैट ऑफ जो हम लिख रहे हैं, ये दैट ऑफ उस पॉपुलेशन की तरफ ही रेफर करेगा। यू गॉट माय पॉइंट? याद है बचपन में सिंगुलर है तो दिस एंड दैट, प्लूरल है तो दीज एंड दोज। यहाँ सिंगुलर की बात हो रही है, इसलिए दैट। द पॉपुलेशन ऑफ बॉम्बे इज ग्रेटर देन दैट ऑफ दिल्ली। दैट विल बी स्मार्ट इनफ। अदरवाइज रटना चाहते हो तो देन पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली भी लिख सकते हो, बाकी एरर निकालते आना चाहिए। गॉट माय पॉइंट? सर पॉपुलेशन इज सिंगल और प्लूरल? सिंगुलर, इट्स अ कलेक्टिव नाउन काइंड ऑफ थिंग जिसको आप सिंगुलर ट्रीट करेंगे। क्लियर है? जैसे हम बोले, एक और सेंटेंस देता हूं, उसको करेक्ट करिए। द स्टूडेंट्स ऑफ सिस्टेक, द स्टूडेंट्स ऑफ सिस्टेक आर, क्या लिखे, चलो तारीफ कर देते हैं। द स्टूडेंट्स ऑफ सिस्टेक आर स्मार्टर देन, है ना। सर के द्वारा दिया गया कोई भी सेंटेंस काल्पनिक है, इसका रियलिटी से कोई संबंध नहीं है, और ऐसा पाया जाए तो सिर्फ एक सही हो गए। ऑल द स्टेटमेंट्स एंड एग्जांपल्स आर फिक्शन, इट हैज नथिंग टू डू विद रियलिटी, विट फाउंड सो इट्स मेयरली अ कोइंसिडेंस। चलिए, द स्टूडेंट्स ऑफ सिस्टेक आर स्मार्टर देन आईआईटी, तो बताओ उसका करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? अब आप बच्चों जैसे लिख सकते हो, द स्टूडेंट्स ऑफ सिस्टेक आर स्मार्टर देन स्टूडेंट्स ऑफ आईआईटी। क्या होना चाहिए? अश्विनी सिंह दैट, पूनम इज ऑल्सो सेइंग दैट। अरे कोई तो सही आंसर दे दो यार। स्टूडेंट्स इट्स अ प्लूरल थिंग, तो क्या लिखना चाहिए? अब कितने लोगों ने सिर पकड़ा? सर पे हाथ मारता हुआ इमोजी आया। द स्टूडेंट्स ऑफ सिस्टेक आर स्मार्टर देन दोज ऑफ आईआईटी, क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन किसका है? प्लूरल है ये। यू गॉट माय पॉइंट? अब समझ में आया? गिव मी अ थम्स अप, यू गॉट इट? ओके।
लेट्स मूव फर्दर, आगे चलते हैं. ही इज सीनियर देन मी. इज इट राइट, इज इट रॉन्ग? कई बार मैं सही सेंटेंसेस भी दे देता हूं ताकि तुम फ्लो में मत रहो कि सब कुछ गलत ही है. So tell me, he is senior than me. Is it right or wrong? It's right. Ashwin is saying it's right. What about others? Correct. Sudeep is saying correct, I think. चलो बताते हैं गाइस. यूजुअली जब हम कंपेयर करते हैं, क्या करते हैं? कंपेयर. जैसे कि गुड का कंपैरिजन करना है तो बेटर, बैड का करना है तो वर्स, है ना. क्लेवर का करना है तो क्लेवरर, या स्मार्ट का करना है तो स्मार्टर, है ना. या फिर मोर हैंडसम, या मोर मोर इंटेलिजेंट, इस तरीके से हम लिखते हैं. जब भी हम कंपेयर करते हैं, वेन एवर वी कंपेयर, तो उसके आगे हम यूज करते हैं THAN. देन, बेटर देन, वर्स देन, स्मार्टर देन, मोर इंटेलिजेंट देन. समझ में आया? लेकिन जब हम कंपैरिजन के लिए सीनियर का यूज करते हैं, ये अपने आप में कंपैरिजन शो करने वाला वर्ड है. अब सीनियर का डिग्री बनाओ, सीनियर, मोर सीनियर, मोस्ट सीनियर, या सीनियर, सीनियरर, सीनियरेस्ट, नहीं होता ना. तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप में एक कंपैरेटिव शो करने वाला, कंपैरिजन शो करने वाले वर्ड्स हैं. जैसे सीनियर, जूनियर, है ना, या सुपीरियर, इंफीरियर, ये अपने आप में एक कंपैरिजन शो करने वाले वर्ड्स हैं. या प्रेफर, कंपैरिजन में बता, इसकी जगह पर कोई और चीज प्रेफर करोगे. या एक वर्ड होता है एंटेरियर या पोस्टीरियर, ऐसे वर्ड्स होते हैं. तो सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर या प्रेफर जैसे वर्ड जब आते हैं, तो हम देन, सीनियर देन, जूनियर देन, सुपीरियर देन नहीं कहते, हम डायरेक्टली यूज करते हैं टू. सीनियर टू, जूनियर टू, सुपीरियर टू, प्रेफर टू, है ना. इस तरीके के वर्ड्स हम यूज करते हैं. यू गॉट द पॉइंट? दैट वाज योर 19th रूल, है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम 9th और 10th. Give me a thumbs up. It's done. Clear? Done, guys. Now, the last one for the day. आज के लिए इतना ही. Last करेंगे. It is the most unique thing. It is the most unique thing. आकाश चौहान, इतना लेट ज्वाइन कर रहे हो बेटा? कहाँ थे? सर पहले से ही था वो, अभी जस्ट अभी भी लेफ्ट हुआ था, वो हैंग कर रहा था मेरा पीसी, इसलिए. ओके, कोई बात नहीं. इट्स ओके, यस है ना. इट इज द मोस्ट यूनिक थिंग. ये सबसे अजीब चीज है या अनोखी चीज है. व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? देखो, अगर मैं लिखता हूं my rules are more perfect any other teacher. कितना लंबा सेंटेंस है. My rules are more perfect than any other teacher. मेरे रूल्स किसी और टीचर्स के कंपैरिजन में ज्यादा परफेक्ट है. क्या गड़बड़ लग रही है इसमें? सब सही है. माई का कंपैरिजन में खुद भी एक टीचर हूं, तो एनी अदर से कर दिया, एनी टीचर की जगह पे. यू गॉट माय पॉइंट? गड़बड़ क्या है पता है? गड़बड़ ये है, जो परफेक्ट होता है वो परफेक्ट होता है. जो परफेक्ट होता है वो परफेक्ट होता है, कम परफेक्ट या ज्यादा परफेक्ट नहीं होता है. इफ समथिंग इज परफेक्ट, इफ समथिंग इज 10 out of 10, तो इसका ना कंपैरिजन हो सकता है, ना इसका सुपरलेटिव डिग्री हो सकता है. जैसे मेरी रोटी तुम्हारी रोटी से ज्यादा गोल है. अरे जो सर्कल है, जो गोल है, जो राउंड है, वो राउंड है, उसका रेडियस सेम होगा. मेरा ज्यादा गोल है, तुम्हारा ज्यादा गोल रोटी, ऐसा नहीं हो सकता. इफ समथिंग इज इन सर्कल शेप, इट हैज टू बी अ सर्कल. इफ इट इज अ यूनिक थिंग, यूनिक मतलब दुनिया में इकलौता,
यूनिक का मतलब क्या होता है? दुनिया में इकलौता, वन ऑफ इट्स काइंड, जैसा दुनिया में कोई और है ही नहीं। यूनिक मतलब अनोखा, जिसके जैसा कोई दूसरा कुछ है ही नहीं। जैसे ताजमहल यूनिक है, तो कोई भी चीज अगर यूनिक है, अनोखी है, तो क्या उसका मैं कोई कंपैरिजन दूसरे से कर सकता हूं? क्या मैं कंपेयर कर सकता हूं? नहीं। क्या मैं उसको सबसे अच्छा सुपरलेटिव बोल सकता हूं कि ये सबसे अनोखा है? तो जब जो भी चीज अनोखी होती है, ना उसका कोई कंपैरिजन हो सकता है, ना उसका कोई सुपरलेटिव डिग्री हो सकता है, वो अपने आप में यूनिक है। तो गाइस गेट इट द पॉइंट, यूनिक, परफेक्ट या कंप्लीट। मेरा होमवर्क ज्यादा कंप्लीट है, माय होमवर्क इज मोर कंप्लीट देन योर्स। भैया अगर वो कंप्लीट हो गया है, पूरे क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो उस सही कर लिए है, तो बात खत्म। तो यूनिक, परफेक्ट, कंप्लीट, राउंड, इटर्नल मतलब अनंत, ये जो वर्ड्स होते हैं, ये जो वर्ड्स हैं, ये अपने आप में एक यूनिक वर्ड है, परफेक्ट है। ना इनका कोई कंपैरिजन हो सकता है, ना इनका कुछ सुपीरियर बता सकते हो। ना आप इसको सुपीरियर बता सकते हो, ना आप इसको किसी से इंफीरियर बता सकते हो, ना आप इसको किसी से कंपेयर कर सकते हो। दैट्स अ कंप्लीट सेंस इन इटसेल्फ। यू गॉट माय पॉइंट? तो यहाँ पे गलती क्या है, कौन बताएगा? नाउ टेल मी द आंसर। इट इज अ यूनिक थिंग। द मोस्ट नहीं आएगा, इट इज अ यूनिक थिंग। द मोस्ट यूनिक थिंग नहीं होना चाहिए, है ना? इट इज यूनिक थिंग, सिंगुलर आइटम है, इसलिए मैंने अ लगा दिया। इट इज अ यूनिक थिंग। आई होप यू गॉट द थिंग। जैसे किसी ने, अब ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैंने लिखा माय होमवर्क या माय वर्क इज मोर कंप्लीट देन राहुल। मेरा होमवर्क राहुल से ज्यादा कंप्लीट है। हम बच्चों जैसे बोलते हैं कई बार ऐसा। भैया दोनों का इनकम्प्लीट है। दोनों का इनकम्प्लीट है। कंप्लीट वर्ड यूज ही नहीं कर सकता कोई। जब करी नहीं, कंप्लीट मीन्स पूरा हो गया। यू गॉट माय पॉइंट? तो ये चीजें बोलते हैं हम लोग, ये चीजें हम लोग कई बार बोलते हैं। तो दैट शुड नॉट बी द केस। समझ में आया? सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट। लेकिन जाने से पहले आप अपनी अटेंडेंस मार्क करें। अटेंडेंस के लिए ये रहा लिंक आपके चैट रूम में। क्लियर? एंड डोंट वरी, पूरी क्लास रिकॉर्डेड है, तो किसी की भी प्रॉक्सी अटेंडेंस मत डालिएगा, या फिर किसी दूसरे के बिहाफ में मत डालिएगा, या क्लास बीच में छोड़ के चले गए तो मत डालिएगा। ये सब क्रॉस चेक हो जाएगा। राइट नाउ देयर आर 29 पीपल इन द सेशन, सो आई विल हैव अ क्रॉस चेक। 29 अटेंडेंस एंट्रीज आनी चाहिए। अगर एक भी ज्यादा, दो ज्यादा, तीन ज्यादा आएगी तो मैं समझ जाऊंगा कुछ गड़बड़ है। आई विल हैव अ क्रॉस चेक. So if you want to ask any question to me, you can ask, or thanks for the day. We will call it a day and see you in the next class. Recorded lecture आपको मिल जाएगा in your video recorded lecture section. Clear guys? Thank you so much. Good day guys. हेलो सर।